रूस, जर्मनी और जापान से भारत के लिए एक साथ आई जबरदस्त खुशखबरियां। वैश्विक कूटनीति में टॉप देश बनकर उभरा भारत। रूस देगा भारत को सुपर पावर बनने वाला मटेरियल। जो पहली बार जर्मनी और जापान ने की भारत के लिए घोषणा। जर्मनी करेगा कुछ ऐसा, भयंकर ताकतवर हो जाएगा भारत। दोस्तों, इस वक्त भारत अपने कद को लगातार हर क्षेत्र में बढ़ा रहा है। भारत सैन्य तरीके से तो खुद को मजबूत बना ही रहा है, बल्कि कूटनीति के जरिए भी भारत विश्व में काफी मजबूत देश बन रहा है। भारत की रफ्तार काफी ज्यादा है और हथियार पर काम करने और उनके निर्यात करने के लिए मिशन को देख अब दुनिया का हर दूसरा देश हैरान हो रहा है और ये सोच रहा है कि भारत उनके साथ काम करने के लिए राजी हो जाए तो ये उसके लिए सम्मान की बात होगी। लेकिन फिलहाल दोस्तों, भारत अपने फायदे के लिए डील कर रहा है, फिर चाहे वो देश रूस ही क्यों न हो। हर देश अपना फायदा देखता है। अमेरिका यूक्रेन रूस युद्ध से करीब 200 अरब डॉलर से ज्यादा कमा चुका है हथियार बेचकर, तो भारत तो अपनी जरूरत के लिए ही तेल ले रहा है। और कमाल की बात तो ये है कि उसके लिए भी कई देश भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भारत ऐसे किसी भी देश के दबाव में ना तो झुका है और ना ही आगे भारत झुकेगा। और दोस्तों, भारत जिस तरह से दबंग बन रहा है और यूक्रेन युद्ध से लेकर हिंद प्रशांत तनाव तक, अफगानिस्तान में शांति बहाल करने को लेकर साउथ चीन सागर तक हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। दुनिया देश ये देखकर ही भारत की फैन बन रही है और अब भारत के साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। और इन सब को देखते हुए दोस्तों, खुद रूस ने भारत को सबसे शानदार गुड न्यूज दी है और इसके साथ ही पहली बार जर्मनी ने भी भारत को बड़ी खुशखबरी सुनाई है। दोस्तों, ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। रूस ने फिर जीत लिया भारत का दिल, सऊदी और अमेरिका को कर दिया हैरान। भारत को मालामाल करने के मूड में पुतिन। दोस्तों, भारत के साथ साथ रूस भी पश्चिमी देशों को लगातार सरप्राइज दे रहे हैं। एक और जहां भारत पश्चिमी देशों की धमकियों के बावजूद रूस से लगातार तेल खरीद रहा है, उनके प्रोडक्ट तैयार कर रहा है और बाकी देशों को निर्यात भी कर रहा है। यहां तक कि अमेरिका को भी भारत ऐसे प्रोडक्ट दे रहा है। वहीं दूसरी ओर रूस भी भारत की इस ताकत का फैन बना हुआ है और लगातार भारत के फायदे के लिए कई फैसले ले रहा है। दोस्तों, इसी क्रम में रूस ने एक बार फिर से भारत को तगड़ी खुशखबरी दे डाली है और ये खुशखबरी जुड़ी है कच्चे तेल से। दरअसल दोस्तों, एक बार फिर से रूस ने रिकॉर्ड तोड़ भारत को तेल भेजा और ऐसा करके भारत रूस के लिए पहला ऐसा देश बन गया जो सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है रूस से, वो भी एकदम सस्ते रेट पर। यानी अब नवंबर के आंकड़े सामने आए हैं जो दिखाते हैं भारत और रूस के बीच दोस्ती कितनी गहरी है। दोस्तों, रूस से सस्ता तेल खरीद रहे भारत को नवंबर में भी बड़ा फायदा हुआ है। नवंबर में भारत ने रूस से हर रोज 9 लाख बैरल प्रतिदिन से ज्यादा कच्चे तेल का आयात किया है। इस तरह लगातार दूसरे महीने रूस भारत को तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों में पहले नंबर पर रहा है। यानी इस मामले में रूस का छोटा भाई चीन भी पीछे छूट गया है और भारत पहले नंबर पर आ गया है। अक्टूबर में भी रूस से भारत ने हर रोज 9 लाख बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा था। तेल और गैस के कारोबार का डेटा रखने वाली कंपनी वॉरटेक्सा के आंकड़ों में जानकारी सामने आई है। रूस के बाद इराक और सऊदी अरब भारत को तेल बेचने के मामले में दूसरे और तीसरे नंबर पर है। यानी भारत ने अमेरिका की हेकड़ी तो निकाली ही, सऊदी का भी घमंड तोड़ दिया। दोस्तों, सबसे गहरी बात ये कि आंकड़ों से साफ है कि रूस से सस्ते तेल की खरीद को भारत ने अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की तमाम धमकियों के बाद भी जारी रखा है। इससे भारत को बड़े पैमाने पर आर्थिक फायदा हुआ है और रूस से दोस्ती भी मजबूत हुई है जो दशकों से पार्टनर रहा है। भारत के साथ रूस के रिश्तों का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हाल ही में पाकिस्तान ने भी रूस से सस्ते तेल की खरीद के लिए बात की थी, लेकिन व्लादिमीर पुतिन सरकार ने पाकिस्तान को भारत जैसी रियायत देने से साफ इनकार कर दिया। इस तरह पाकिस्तान को महंगा तेल ही खरीदना होगा। वहीं दोस्तों, भारत के लिए एक और खुशखबरी जर्मनी ने भी दी है जो ऐतिहासिक है। चलिए उसको भी जान लेते हैं। जर्मनी ने मिलाया भारत के साथ हाथ, चीन में मची खलबली, पाक में कोहराम। दोस्तों, भारत के लिए दूसरी बड़ी खबर यह है कि जर्मनी ने भारत के साथ हाथ मिला लिया है और 10 अहम योजनाओं पर काम करने के लिए प्लान तैयार किया है, जिससे भारत एक तरह से मालामाल हो जाने वाला है। इसमें ऊर्जा, कारोबार और जलवायु परिवर्तन से लेकर आतंकवाद और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के विस्तार का मुद्दा अहम है। यानी इसमें पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों से भी निपटने के लिए प्लान बनाए जाएंगे जो सबसे ज्यादा अहम है। भारत और जर्मनी की इस जुगलबंदी से चीन में खलबली मच गई है, वहीं पाकिस्तान की सांसें फूलने लगी हैं। दोस्तों, भारत और जर्मनी ने हिंद प्रशांत, यूक्रेन संघर्ष, अफगानिस्तान की स्थिति, पाकिस्तान से जुड़े मुद्दे, सीरिया की स्थिति समेत क्षेत्रीय और वैश्विक विषयों पर काम करने के लिए हाथ मिलाया है। यानी हिंद महासागर में एक और जहां चीन अपनी नौसेना को तैनात किए हुए है और इस बीच भारत जर्मनी के साथ मिलकर योजना बना रहा है, तो ये चीन और उसके गुलाम पाकिस्तान के लिए खराब है। दोस्तों, भारत और जर्मनी अब पाकिस्तान पर एक साथ मिशन करते दिखे तो आप हैरान मत होइएगा, क्योंकि अब ऐसा ही एग्रीमेंट भारत ने जर्मनी के साथ कर लिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पनप रहे आतंकवाद के खिलाफ भारत और जर्मनी सख्ती से निपटेंगे। भारत और जर्मनी के बीच हुए इस अहम समझौते से पाकिस्तान में कोहराम मच गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, चीन जहां पर अपना दबदबा बनाना चाहता है, यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र, वहां पर भी भारत और जर्मनी एक साथ सेना तैनात करने वाले हैं, जो चीन के लिए बहुत बुरी
बड़ी खबर है। दोस्तों, भारत और जर्मनी के बीच हुए इस ऐतिहासिक समझौते के बीच जर्मनी ने भारत को लेकर कुछ ऐसा कहा है कि भारत के दुश्मनों के कान फट जाएंगे। जर्मनी विदेश मंत्री बेयरबॉक ने कहा कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र और उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और दुनिया के अनेकों देशों के लिए आदर्श है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी खास तौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में विश्व व्यवस्था को आकार प्रदान करने में भारत की निर्णायक भूमिका होगी और भारत की यात्रा करना दुनिया के छठे हिस्से की यात्रा करने जैसा होगा। खैर दोस्तों, आपको इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।